गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 17 जुलाई दिन वीरवार आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, और बाहर का क्या अपडेट है, प्रोडक्शन मार्केट का क्या अपडेट है जी, और साउथ से क्या अपडेट निकल कर के आ रहा है। और कल जो है काफी लोगों ने कमेंट किया, अपना अपना राय दिया जी, उन सभी का दिल से शुक्रिया। इसी तरह से जो है कमेंट करते रहा करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे जो है और भाइयों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचेगा जी। और अपना राय जो है कमेंट में जरूर लिखें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्याज से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का, और अपने एरिया का आंकड़ा भी दे सकते हैं, जो आपके एरिया में फिलहाल जो है कितना % प्याज बचा हुआ है और किस गांव से किस एरिया से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है एक जो है नासिक का प्याज का गाड़ी लगा है जी, और एक राजस्थान वाला तो ये क्लियर हो चुका, बाकी ये नासिक वाला ही बचा हुआ है। देख सकते हैं प्याज का क्वालिटी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। देखो हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का बाजार कैसा है जी? मंजर जी, जो बाजार चल रहा है हाँ जी, वही बाजार आज भी है जी। जैसे मीठी मीठी ग्राहकी 4 दिन से है, वैसे मीठी मीठी ग्राहकी आज भी है। अच्छा, बहुत हाई फाई ग्राहक नहीं जी। रही बात अराइवल की, तो अराइवल 49-50 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी। अगर ऊपर नीचे मिलाया जाए तो कल से 10 गाड़ी माल फालतू है। 10 गाड़ी? हाँ, यानी कि 114-15 गाड़ी माल है ऊपर नीचे मिला के जी। कल 104-5 गाड़ी था। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि कल बिक्री में पावर नहीं थी, कल माल कम बिके जी, चूंकि कल भी 49 गाड़ी ताजी थी। हाँ जी। आज भी 49-50 है, तो आज 114-15 गाड़ी माल है। आज नासिक थोड़ा बढ़ा है। अच्छा, नासिक का माल? नासिक आज 20 गाड़ी है। अच्छा, पूना 7-8 गाड़ी है जी। राजस्थान 27 जी, और 30-31 गाड़ी EMP है। अच्छा, बाकी नीचे बैलेंस माल जी। और बिक्री सुबह वही 2-3 घंटा। अच्छा, सुबह 10-20 ऊपर नीचे करके चवनी धन्नी चाहे जो माल बेच लो आप। जी। दैनिक परचुनिया ग्राहक 2 कट्टा 4 कट्टे 5 कट्टे जी। थोक ग्राहकी कम है। अच्छा, परचूनी ग्राहक तो ठीक है, जो 30-35 गाड़ी माल बिक जाता है। बाकी अगर कहो थोक ग्राहक जी, तो वो थोक ग्राहक से 20% बचा है बस। अच्छा जी। तो सर थोक ग्राहक मार्केट में कम आने का कारण क्या है सर? इसके पीछे कुछ लॉजिक? थोक का ग्राहक मंडी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सावन लगा है, हाँ, तो ज्यादातर लोग कांवड़ लेके निकल जाते हैं। हाँ जी। और जो कांवड़ लेके जाता है फिर उसके घर में लहसुन प्याज यूज नहीं होता है। अच्छा, तो पूरा 1 महीने यूज नहीं होता या सर 1 आध हफ्ते तक यूज नहीं होता? नहीं, पूरा 1 महीना यूज नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन इस समय जो शुरुआती दौर है जी, पहले के माल जिसके पास 2-4-5 कट्टा पड़ा होगा, हाँ जी, मान लो 100 कट्टे 200 कट्टे वाला ग्राहक, तो ऐसा तो नहीं है सामने पहले सब क्लियर कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है कि सामान लगते ही 100-200 कट्टा लेकर रख लिए हो। हाँ जी, कि आगे बार बार मंडी ना दौड़ना पड़े। जी जी। ये तो हो गया लोकल मंडी, मतलब लोकल दिल्ली का हाल। हाँ। अब आप यूपी निकल लो, जो NCR से लगे हुए थे। हाँ, अब आप यूपी साइड में अगर चले जाओ, पश्चिमी यूपी जी, तो करीब करीब हमारी मंडी से 10 से 15 गाड़ी माल डेली जाता होगा। अच्छा, उधर सारे रास्ते बंद हो गए जी, हरिद्वार वाले रूट। हाँ, अब जब रास्ते बंद हो गए तो भाड़ा भी महंगा हो गया होगा, क्योंकि माल घुमा के ले जाएगा। हाँ, गाड़ी वाला जी। तो कहीं ना कहीं यही मेन इफेक्ट इसका पड़ता है। अच्छा, कि आगे उनका पड़ता भी खत्म हो जाता है, 1 रुपए किलो महंगा लग जाएगा भाड़ा, या पीछे वाला माल पड़ा है आगे उनका बिक भी नहीं रहा है, तो थोक ग्राहक आएगा क्यों? अच्छा, वही 2-4-5 कट्टे वाले ग्राहक आते हैं जो 2 दिन में बेच ले। अच्छा जी, इसीलिए थोक का ग्राहक कम है। तो सर ये चीज तो हर साल ही होता होगा, लेकिन असर जो है मतलब इस बार कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। नहीं मंजर जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी आपकी एक थिंकिंग, एक सोच होती है, हाँ, कि हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं। जी जी जी। लेकिन पास्ट हम भूल जाते हैं। हाँ, हर साल यही हाल होता है। अच्छा, हमेशा ये दिक्कत आती है सावन महीने में। कोई आज नया नहीं है। अच्छा, बस यही है
कि हम पीछे वाला टाइम भूल जाते हैं जी। और वर्तमान में हमें दिखाई देता है कि अरे अब की बार तो बहुत बुरा हाल है, अब की बार बहुत बुरा हाल है जी। ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसे होता है, पीछे भी ऐसे होता है। पिछले साल अभी देखो आप, अच्छा 2024, हाँ 2024 जी। 2023 2022 यही हाल था। अच्छा तो कोई ये नई बात नहीं है। अच्छा, हमेशा यही डाउन देखना। हाँ हाँ, हमेशा ये होता है। अब नवरात्र आप उठा के देख लो, अभी जब नवरात्र लगता है तो लोग कहते हैं कि अरे पिछले साल तो ऐसा नहीं था, अरे पिछले साल तो ऐसा नहीं था, अब की बार बिल्कुल ग्राहक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है जी, वो पूरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, बस 2-4% ऊपर नीचे होता होगा तो होता होगा, नहीं तो प्रभाव ऐसे बस बस। अब और दूसरी चीज मंजर जी मैं बताऊं आपको, हमेशा थोड़ा सा परिवर्तन कहाँ आया, आज के 8-10 साल पहले 5-7 साल पहले आप जाओ जी, तो होली और बकरा ईद ये जब त्योहार आते थे जी, तो एक हफ्ते से बिक्री खुल के निकलती थी। बिल्कुल। और नेक्स्ट जैसे कल बकरीद है या कल होली है जी, तो आज तक माल में बिक्री की स्पीड बहुत अच्छी होती थी। जी जी। लेकिन अब क्या है, इन दोनों त्योहार के एक हफ्ता पहले तक तो बिक्री बहुत अच्छी रहेगी। हाँ। और जैसे एक हफ्ता रह जाएगा त्योहार, बिक्री डाउन मार जाएगी। जी जी, मतलब या फिर लोग पहले खरीद करके रख दे रहे हैं। अब पहले लोग रख लेते हैं सब, हाँ। कहीं ऐसा न हो त्योहार आने वाला है टाइट ना हो जाए, महंगा ना हो जाए बाजार। सही बात। और उसी में हम लोग धोखा खा जाते हैं। हाँ। कि अगला हफ्ता होली या बकरा ईद पड़ेगा तो मार्केट उठेगी, उसकी क्या है उल्टा बैक मार देते, बैक मार देता। सही करीब बात। देख लो आप 2-4-5 साल से। जी जी जी, इस बार भी तो ऐसा ही हुआ सर, ऐसे ही हुआ था। बकरी ईद के आसपास जो है एकदम से मार्केट ठंडा पड़ गया था। हाँ, अब जी। जब अगले साल यही त्योहार आएंगे हाँ, तो मैं ही कहूंगा यार पिछले साल तो बहुत बढ़िया था, जी, अब की जी। बार ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है। सही ऐसा बात। नहीं है, सावन का असर हमेशा रहता है। जी, बस यही है कि जो समय के अनुसार 2-4% का बदलाव हो जाता है, बस, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा नहीं। अच्छा, तो सर जी एक बार रेट बता दो जी, क्योंकि रेट का भी काफी लोग इंतजार करते हैं, जो सबसे पहले रेट बता दिया जाए। देखो मंजर, राजस्थान मथानिया साइड की प्याज 300 से 500। अच्छा, पर केजी का रेट होगा सर? 7.5 रुपए किलो से लेके 13 रुपए किलो। अच्छा, और आप ये समझ लो जो एमपी के माल आ रहे हैं, एमपी के माल बिके हैं 11 रुपए से लेके 17 रुपए तक। अच्छा। बहुत सुपर होगा तो 18 रुपए, जोनी भी मिला होगी। और आप एमपी हो गया, नासिक आप निकल जाओ। हाँ। नासिक बिका है 15 रुपए से लेके 18 रुपए। पूना बिका है 15-16 रुपए से लेके 20 रुपया। अच्छा, कुचामन और अजमेर वाले, अजमेर तो खैर अलग हो गया, अजमेर बिकेगा 500 से 650 रुपए मन। और कुचामन 450 से 650 रुपए। अच्छा। अब कोई लाट आ जाए 680 बिक जाए, बात की बात है जी। लेकिन यही मार्केट मान के काम करना चाहिए। अच्छा, और आज के डेट में जो है सर जी प्रोडक्शन मार्केट के साइड में क्या कुछ है हलचल सर जी, क्या कुछ रेट वगैरह कुछ आइडिया सर? देखो मंजर जी, पीछे भी 1 रुपए 50 पैसे ढीला ही है बाजार। हाँ। अच्छा, वो समझ लो आप, एमपी तो 1 रुपए ढीला मान चलो जी, लेकिन महाराष्ट्र भी 50 पैसे से 1 रुपए ही मानो आप। अच्छा। मार्केट ढीला है। अब क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ जी। हम मोबाइल यूं निकालते हैं और यूं जैसे देखते हैं, हाँ। ऊपर वाला रेट हम देख लेते हैं, नीचे वाला छोड़ देते। नीचे वाला छोड़ देते हैं। और ऊपर का जो रेट होता है 2-4-5 नग का होता है। जी जी, जर्नल भाव जो होता है उसको सरासरी बोलते हैं। जर्नल भाव बीच में होता है, हमेशा वो देखो जी। वो चीज अगर देखेंगे लोग तो सर वो चीज अगर समझेंगे तो ज्यादातर मतलब लॉस के चांस कम रहेगा जी। हाँ, कुल मिला के अगर कहा जाए तो आक्रोशित होने की जरूरत इस समय नहीं है जी। आराम से हफ्ते में जिसका 8 गाड़ी का काम था मात्र 4 गाड़ी का काम करे वो। देखो काम तो करना पड़ेगा मंजर। हाँ, फील्ड सर यही है तो काम तो करना ही हाँ, पड़ेगा। हमारा काम ऐसा है, लाख हम सोचे लेकिन काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करूंगा तो रोटी कहाँ से मिलेगी? सही बात है। हमारा व्यापार है। लेकिन जहाँ हफ्ते की 8 गाड़ी हम लोग काम करते थे तो वहाँ हमारे हिसाब से 4 गाड़ी का करना चाहिए। और अभी कम से कम ये 10 अगस्त तक सिलसिला जारी रखना चाहिए। 10 अगस्त तक। हाँ, उसके बाद मार्केट भी स्थिर हो जाएगी जी। बिक्री भी खुल जाएगी। देखो रेट कुछ भी हो लेकिन बिक्री खुल जाएगी। बिक्री खुल 10 जाएगी। अगस्त के बाद। अच्छा। तो रिस्क कम होता है जी। और सर जैसा कि आपने बताया सोशल मीडिया का जमाना है, ये चीज तो वाकई में आपने करेक्ट बताया। और पब्लिक को थोड़ा सा ये चीज ध्यान में देना चाहिए, कौन ठीक दे रहा है, कौन गलत बता रहा है, कौन क्या बता रहा है। कई चीज देखते हैं जी, फर्जी चैनल भी बना करके लोग जो है कुछ भी रेट लिख देते हैं। जो आज जो है प्याज में आ गया तेजी, प्याज किसान भाइयों के बल्ले बल्ले, है ना जी। तो इन चीजों में भी लोग ध्यान दें, जो क्या चीज है, क्या बता रहे हैं, क्या थंबनेल में कुछ हो रहा है
अंदर वीडियो में कुछ और है, तो लोग इन चीजों में ना पड़े। मैं बताऊं मंजर जी, आज की जनरेशन यानी कि हम आप, आज का जो समाज है जी हर आदमी बुद्धिजीवी है जी। वो गलती हमारी आपकी होती है जो हम आप फेक न्यूज बनाते हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। सही बात है। हम आप उल्टी सीधी रिपोर्टिंग करते हैं, उल्टा सीधा हम ही आप भाव बताते हैं, उल्टी सीधे हम आप खबरें बताते हैं। हमेशा मेरे हिसाब से कोशिश यही करनी चाहिए जहां तक अपना अनुभव काम करे, हाँ। वहीं तक हम आप बात करें। एक सीमा होती है, हर चीज की सीमा है, उस सीमा को नहीं लागना चाहिए। चाहे मैं हो गया, चाहे आप हो गए, थर्ड पर्सन कोई भी हो जाए, अपने भविष्य का तो लोगों को पता ही नहीं है, तो हम दूसरे का भविष्य क्या बताएंगे। सही बात है सर। पहले तो हम अपने बारे में सोच लें या अपना सही कर लें, तो हम दूसरे को सलाह दें जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर आदमी के पास विवेक है, हर आदमी के पास दिमाग है, अपने दिमाग से हर आदमी काम करता है और करना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसलिए करना चाहिए कि चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, ना मेरे से कोई लेगा ना मुझे कोई देगा। और गांव में कहावत है ना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। सही बात है। लेकिन हम ही आप अपने चैनल के माध्यम से इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हम रिपोर्टिंग करते हैं कि जैसे हम चाणक्य बना के बैठा दिए गए हैं जी। हमें सब कुछ पता है। अगर हमें ही सब कुछ पता हो जाए तो मैं व्यापार क्यों करूंगा। सही बात है। हम आप एक टेंडेंसी लगाते हैं, उसी टेंडेंसी के हिसाब से रिपोर्टिंग करना चाहिए जी। फालतू की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं मंजर जी कह रहा हूँ, ये मेरा स्वयं का विचार है। मेरे विचार से हमें आपको सिर्फ इतना ही करना चाहिए जी कि हाँ क्या मार्केट है, क्या लगता है, कहाँ की क्या रिपोर्ट है, क्योंकि किसान को तो नहीं पता है। हाँ जी, हाँ जी। भाई आपके चैनल के माध्यम से किसान को तो बताना पड़ेगा। हाँ जी। उसको ये बताने की कोशिश करो कोल्हापुर का क्या हाल है, बंगलौर का क्या हाल है, खरथल कब लगेगा, राजस्थान में कितना माल है, एमपी में कितना माल है, जो तुम्हारे पास रिपोर्ट है। विधाता तो तुम भी नहीं हो, लेकिन जो भी आपके पास रिपोर्टें हैं, उन रिपोर्टों के अलावा फालतू बकवासबाजी नहीं करना चाहिए कि प्याज 40 बिकेगा, 15 अगस्त के बाद 100 रुपए बिकेगा। यही किसी को पता नहीं है। अगर इतना ही पता हो तो मैं फल पे मिलूंगा ही नहीं 5 साल बाद। सही बात। मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये सब किसी पति बन जाएंगे सीधा सीधा। ये सब किसी कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ बकवास की बातें होती है जी। इन चैनलों पे एक समझ लो सार्वजनिक चैनल कह सकते हो इसको, और चैनल चाहे आप बनाओ या कोई थर्ड आदमी बनाए, बगैर बनाए तो चलेगा नहीं। बिल्कुल सर। उनकी भी एक गरिमा होती है, उसकी भी एक प्रतिष्ठा होती है। तो प्रतिष्ठा के खिलाफ या अपनी गरिमा के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से रिपोर्टिंग कभी नहीं करना चाहिए। जी, जिसके पास 2000 कट्टा है और डेली में कहूँ टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, उसका तो 5 लाख रुपए उड़ गया 1 महीने बाद। सही बात है। तो बेचारा कहीं नहीं बचा। अगर 10 कमा गया तब तो कहेगा नहीं बहुत बढ़िया था। और लेकिन हकीकत हमें भी नहीं पता है कि मिलेगा या जाएगा। सही बात है। इसलिए ज्यादातर कोशिश यही करना चाहिए कि जो हम रिपोर्टिंग करें, जितना अपने पास अनुभव है, जितना अपने पास रिपोर्ट है, उसी के संबंधित और उतनी ही अपने दायरे में रह के रिपोर्टिंग करना भी चाहिए। सही बात है, हकीकत है जी। हम अगर आलतू फालतू बोलेंगे है ना, और वो जो हम बता रहे हैं वो अपना विचार बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं कि जो ये कह रहे हैं कि जो आप एकदम से होल्ड करके बैठ जाओ या एकदम से माल को बेच दो। जैसे कि कल वाले में भी कमेंट आया था जी, जो लिखे हुए थे, तो 15 अगस्त के बाद आप देखना, आप बात करना 15 अगस्त के बाद। वो अपनी जगह वो भी सही कर रहे हैं। अब उनको जो लग रहा है, उनका विचार जो व्यक्त कर, तो वो अपना बता रहे हैं कमेंट के द्वारा। बिल्कुल जी। तो अपना अपना हर जने का एक नजरिया अलग अलग है। उन्होंने जो भी कमेंट किया अपने हिसाब से सही किया। हो सकता है हमसे ज्यादा अनुभव रखते हो, सही बात हो सकता है हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हो, बिल्कुल हो सकता है हमसे ज्यादा अनुभव हो, पता नहीं उनकी उम्र क्या है। जी जी। हो सकता है कि हमसे हर चीज में आगे हो, बिल्कुल, तो मैं उसमें बहस क्यों करूं। सही बात है। उनकी बात सही हो जाए, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसमें सर अगर बुरा मानेंगे तो फिर बात मानना नहीं चाहिए, क्योंकि सर वो भी अपना, जैसे हम अपना विचार रख रहे हैं, वो भी अपना विचार रख रहे हैं। बिल्कुल, और रखना भी चाहिए। विचार रखेंगे तभी पता चलेगा जो वाकई में क्या चीज है और कितने लोगों का किस टाइप से विचार आ रहा है ना जी। मंजर एक बात बताऊं थोड़ा हट के इससे जी, ये भवसागर है जी सर, ये पृथ्वी है जी। एक से एक बुद्धिजीवी आए,
और चले गए। जी। एक से एक धनवान आए हाँ। और चले गए, आज उनका पता भी नहीं है कहाँ है। जी। तो हम आप किस खेत की मूली हैं। सही बात। यानी कि समाज बात वहीं तक की जाए जहाँ तक नजर हो, उसके आगे अगर हम आप बात को रखेंगे या बढ़ाएंगे हाँ। तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होगा होता नहीं है जी। और दूसरे के देखने में दूसरा कोई अच्छा होता है। हाँ जी, हाँ जी, नजरिया अपने अपने नजरिया है जी। लेकिन वो तो उसके दिल से पूछो हाँ। कि उसके दिल में क्या है, कितना परेशान है अगला। सही बात है। जो माल पैदा करता है, जो माल रखता है, लेबर लगा के एक एक दो दो महीने मेहनत करता है जी। अब उसका माल अगर स्टोर के अंदर जा चुका है, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, बिना मतलब की टीका टिप्पणी से उसके दिल को आघात पहुंचता है। सही बात है जी, ठेस पहुंचता है सर। हाँ, और उनको तो उन्हीं को महसूस होता है सर, जो मतलब एक तरीके से जो जन्म देता है और जो बड़ा करता है जी। एक तरीके से हमारे व्यापारी भाई जो है इस चीज को बड़े करते हैं, और जो अन्नदाता हमारे किसान भाई वो जन्म देते हैं एक तरीके से। बिल्कुल जी। तो कभी मेरे कहने का मतलब उनकी सीधी रिपोर्टिंग खास करके जी नहीं करना चाहिए। अब जैसे अभी प्याज का ये भाव है, हाँ। अभी मेरे पास एक किसान क्या व्यापारी कह लो, हाँ। कर्नाटक चिलकरी है एक जगह, जी। वहाँ हमारे पास 2 वीडियो आया है। हाँ जी। तो उसने प्याज का वीडियो भेजा है। अच्छा। वाकई में बहुत खूबसूरत प्याज है जी। अच्छी प्याज है। हाँ। साइज तो ज्यादा नहीं है लेकिन सूखा है। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के जो मार्केट चल रही है अभी, और हमें यानी कि आपको यानी थर्ड पर्सन को हाँ। अगर आपको कहीं की रिपोर्ट मिल रही है हाँ। तो उस रिपोर्ट को इसमें बताना चाहिए, कमेंट के माध्यम से बताना चाहिए। कमेंट में बताना चाहिए। अगर मेरे पास कहीं की रिपोर्ट आ रही है तो मुझे भी बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको छुपाना नहीं चाहिए जी। सही बात, क्योंकि जिसके भाग्य में जो तो मिलेगा। हाँ। तुम्हारे छुपाने से न छुपाने से कुछ होने वाला किसी का नहीं है। जी जी लेकिन ये आपका दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी। कि अगर कोई आपके पास रिपोर्ट आई है तो आप वीडियो के माध्यम से उसको बताओ जी। अब कोई अमल करे ना करे, देखो बात मानो ना मानो, खुशी आपकी है, मुसाफिर है, सही कल बात अपने है घर जी। जाएंगे, कोई माने ना माने वो बात की बात। हाँ जी। चिलकरी से भी हमारे पास 2 वीडियो आई, प्याज अच्छी है। लेकिन वही वो भी कह रहा है हाँ। कि अगर संदीप भैया प्याज अच्छी निकल गई हाँ। तो 15 अगस्त के बाद हमारे यहाँ फसल अच्छी निकलेगी, क्वालिटी अच्छी निकलेगी जी। आवक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जैसे 4-5 साल से होता आ रहा है, अगर यही पुनरावृत्ति दोबारा हो गई तो प्याज डैमेज होने में टाइम नहीं लगेगा जी। तो कुल मिला के दोनों हाथ को लेके चलो जी जी। ये कहीं पहलू लेकर ना चले। अभी जो है सर वो तराजू वाला कहानी हो गया जी। हाँ, मतलब डमाडोल कभी भी हो सकता है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 15 दिन बाद मुझे कोई अंदर से गाली ना दे, हाँ। मुझे कोई श्राप ना दे, सही बात है। कहे थे ये हो गया ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ये भी मान के चलो हाँ। आज के 2 पहलू है इस समय। हाँ। ये मान के चलो कि अगर नया निकल गया हाँ। और बढ़िया निकल गया, मान लो वहाँ बारिश भाव नहीं हुई, मौसम ने साथ दे दिया, हाँ। तो पुराने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी 15 अगस्त के बाद। जी जी। लेकिन जैसे 5-7 साल से होता आ रहा है साउथ में, अगर वही दोबारा पुनरावृत्ति हो गई तो पुराने के लिए फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो बाजार है इसी तरह से ऊपर नीचे चलता रहेगा। तब ऊपर चला जाएगा बाजार। अच्छा। नो डाउट फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। फिर इनके पास पूरा 3 महीने का टाइम मिलेगा। अच्छा। क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में कहीं जाके अलवर आता है खैरथल। अच्छा, मतलब वही नवंबर में ही हो गया। हाँ, नवंबर मान के चलो तो पुराने के लिए 3 महीना टाइम पूरा मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन उमा मरण काहू ना जाना ये किसी को पता नहीं है, इसलिए दोनों हाथ में अपना भैया लेकर चले। जो भी व्यापारी वर्ग है या किसान है या मैं ही खुद क्यों ना हूँ, हाँ। काम तो मेरा भी यही है। जी जी। दूसरा काम तो मेरा है नहीं जी। तो हमें भी ये मान के चलना चाहिए कि चांस 50-50 का है। 50% चांस साउथ के हाथ में, 50% चांस पुराने के हाथ में। और सर ये चीज जो है काफी दिन से बताते आ रहे हैं कि जो एक दायरे में प्याज को बेचते रहो, निकालते रहो, बाकी अपना अपना समझ है, अपने अपने मतलब जानकारी रखो अपना चारों तरफ का, उसके हिसाब से भी आप निकालो, काम करो, है ना जी। और पुराना प्याज भी ये नहीं है कि जो चलो कम है तो अगर नया भी आ गया या फिर नया अगर खराब हो गया, कुछ भी हो गया तो अच्छा भाव मिल जाएगा। प्याज पुराना भी अच्छे मात्रा में रखा हुआ है। बाकी आप लोग भी अपने एरिया के अलावा भी मतलब अपडेट रखते हैं तो उसके हिसाब से भी काम कीजिए। हमें लगता है मंजर कि अब की बार चाहे एमपी हो चाहे हो महाराष्ट्र, हमें लगता है क्वालिटी बहुत अच्छी है अब की बार। अच्छा। क्योंकि अगर किसान इतना ढीठ बन के प्याज नहीं निकाल रहा है, हाँ। तो कहीं न कहीं से उसको ये पता है कि माल हमारा मजबूत है, माल हमारा रुक जाएगा, माल से हमें टेंशन नहीं है। हाँ। अभी किसान इतना
भीड़ बन के बैठा है। जी जी। और अगर वाकई में अगर अच्छा माल है हाँ तो भाई मैं भी यही कहूंगा हाँ। कि सारा लेकिन नहीं रोकना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए धीरे धीरे। क्यों, अगर साउथ मान लो 19-20 कोई बात हो गई मौसम को लेके तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा जी। लेकिन अगर मान लो मौसम ने पूरा साथ दे दिया हाँ तो फिर थोड़ा दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा माल निकालना भी चाहिए। अच्छा। लेकिन अब की बार क्वालिटी की वजह से हमें लगता है किसान बिल्कुल मस्ती में है, निश्चिंत होकर के हमें जहाँ तक लग रहा है। अच्छा। बाकी परमात्मा जाने। और सर कहीं मतलब इस चीज में भी लोग तो नहीं बैठे हुए हैं कि जो कहीं ना कहीं मतलब बांग्लादेश बॉर्डर खुलेगा तो एक कल भी मैंने यही चीज पूछा था। ये 80% लोगों के दिमाग में यही है जी। जहां तक मेरा दिमाग काम करता है। अच्छा। 80% लोगों के दिमाग में यही है बांग्लादेश बॉर्डर खुलेगा। हाँ। 2 दिन में 4 दिन में खुल जाएगा। जी। मार्केट 3-4 रुपए बढ़ जाएगी। अच्छा, ये गलत नहीं है। हाँ। अगर बॉर्डर खुलते ही मार्केट 2-3 रुपए उठ जाएगी। हाँ। लेकिन जो चीज अपने हाथ में नहीं है जी तो हम उसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं। अच्छा। अभी तक तो बॉर्डर खुला नहीं। जी। अब खुलने कल खुल जाए, खुलने 15 दिन ना खुले। हाँ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है जी जी। या हमारे लेवल की बात नहीं है फिर हम उसमें क्यों घुसे ज्यादा। हाँ जी सही या बात। मंजर जी गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं सही जी। अब गवर्नमेंट का काम है, हो सकता है 4 दिन में खोले। हाँ। और नहीं तो 1 महीने में खोले। हाँ। हमसे क्या लेना देना है। जी जी। जो हमारे भाग्य में है मिलेगा वही, और जो नहीं है वो मिलना नहीं है। जी। इसलिए अगर ज्यादा माल जिसके पास है तो स्पीड में तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा माल तो निकालना चाहिए। क्योंकि सर जिनके पास ज्यादा माल है तो उसको मेरे हिसाब से 2 चीजों को ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा सर। एक तो गवर्नमेंट और दूसरा जो है आपका साउथ का हालांकि जो है मतलब 15-20 दिन में जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मतलब अगस्त के 5-10 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगा लगभग। लेकिन गवर्नमेंट प्याज को भी जो है नजर रखना चाहिए जिनके पास ज्यादा माल है। जो आएगा तो गवर्नमेंट वाला प्याज मार्केट में ही। देखो मंजर जी, मैं बताऊं गवर्नमेंट की बात। एनसीसीएफ और नैफेड जी। पहले नैफेड था, बाद में एनसीसीएफ भी बन गया। हाँ जी सर। जब तक एनसीसीएफ और नैफेड चलेगा, हाँ खास करके प्याज के लिए जी सर, लोडर से लेके किसान से लेके और ट्रेडर्स तक, मैं भी उसी में आ गया। हाँ जी हाँ जी। 6 महीना नहीं तो 5 महीना हाँ। इनके हाथ से काम निकल चुका है। अच्छा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। गवर्नमेंट ने ऐसा बीज बो दिया है। देखो मैं किसी के समर्थित नहीं हूँ, पहली हाँ बात। हमें कमा के खाना है, बिल्कुल करके खाना है। करूंगा नहीं तो कोई 2 रुपए देने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी हो, 22 साल मुझे काम करते हो गया। हाँ जी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट हमारे हित में काम करेगी, हाँ जी, तो बहुत बड़ी भूल है। चूंकि पॉलिटिकल साइंस में हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था जी कि राजनीति वो चीज है, हाँ, आस्था तो रखो जी, लेकिन विश्वास नहीं मत रखो जी। आस्था ये रखो, वोटिंग तो करना है, अधिकार है, जी जी, लेकिन विश्वास मत करना कि मेरे लिए कुछ करेंगे, कुछ होगा जी। ये एनसीसीएफ और नैफेड ने ही प्याज का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा मंदिर जी, जी, अभी 15-20 दिन से खरीदारी चल रही है। हाँ हाँ, पड़ता खत्म व्यापारी का। अच्छा, ठीक, पड़ता नहीं लग रहा है जी। कैसे पड़ता लगेगा? क्योंकि उन्होंने तो एक फिक्स वहां मार्केट उठा देते हैं। हाँ, ठीक है, 2 महीने बाद 2 महीने बाद किसान के पास अगर मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं 60% अगर प्याज है, हाँ, तो किसान क्यों रोक रखा है प्याज? इसलिए 2 महीने बाद जब बेचूंगा, हाँ, तो हमें कुछ अर्जित हो जाए, हाँ, ढंग का पैसा मुझे मिल जाए, रुपए 2 रुपए फालतू मिल जाएगा। जी, जी, और देखो मंदिर, हर आदमी सोचता है, हर कोई सोचता है, किसान ये नहीं, तो वायबिक है जी। हर आदमी बार बार किसान की बात करता है। हाँ, किसान तो फिर भी दिलदार है, उससे हाँ, बड़े दलिद्र तो हम आप हैं। मानसिक दलिद्र, मेरी बात कोई बुरा न हाँ जी, माने, हम आप मानसिक दलिद्र हो गए। जब तक किसी भला नहीं चाहोगे, हाँ, तो भला किसी का नहीं होगा। ये बात तो हकीकत है। अभी व्यापारी मर रहा है, दलिद्र कौन हुआ? गवर्नमेंट है इस समय। अच्छा, वो मानसिक रूप से दलिद्र हो चुके हैं। जी जी। अब 1 महीने से पड़ता खत्म हो गया लोडिंग, हाँ, लोडर का, क्योंकि गवर्नमेंट प्याज खरीद रही है, चाहे एनसीसीएफ हो चाहे नैफेड हो। हाँ जी, 2 महीना बाद किसान सोच रहा है निकालूंगा। हर किसान यही सोचता है, हर साल यही सोचता है कि 2 रुपए महंगा बिकेगा, बिकता भी है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बार जब 2 महीने बाद किसान निकालेगा, तो 2 महीने बाद एनसीसीएफ और नैफेड आ जाएगा बिक्री के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इधर जो लोडिंग कर रहे हैं लोडर, उनकी कमर टूट रही है। हाँ जी। और 2-3 महीने बाद जैसे एनसीसीएफ और नैफेड
मार्केट में आएगा बिकने के लिए, हाँ। तो वहाँ मार्केट टूट जाएगी, किसानों का कमर टूट तो वहाँ जाएगा। किसान की कमर टूट जाएगी। हाँ जी। तो कहने का मतलब कि कोई किसी का नहीं है, जो बचेगा अपने भाग्य से, जो बचेगा अपने प्रारब्ध से। जी जी। अपना हमारा आपका काम है कर्म करना। जी सही भाई बात। किसान का काम है प्याज बोना, मेरा काम है प्याज बेचना, किसी का काम है प्याज को लेना, किसी का काम है प्याज की लोडिंग करना। जी जी। ये सबका अपना अपना काम है, सबकी अपनी अपनी लाइन है। लेकिन कोई भी भाई बंधु ये न सोचे कि गवर्नमेंट से हमें कुछ अर्जित होगा। अर्जित आपको वही होगा जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके भाग्य में है, जो आपने मेहनत से तैयार किया है। सही बात है। मिलेगा वही। बाकी भाई कुछ नहीं है। हमें प्याज का भविष्य, फिर मैं बताता हूँ मंजर जी अपने दिल की बात, अगर साउथ में बारिश नहीं हुई तो प्याज का भविष्य खराब लग रहा है। अच्छा। बाकी अपना अपना दिमाग, हर आदमी अपने विवेक से काम करे। बाकी जितने भी हमारे दर्शक भाई अगर साउथ से देख रहे हैं तो वहाँ का अपने एरिया का रिपोर्ट दे सकते हैं, अभी तक फिलहाल कैसा फसल है। हाँ। और कैसा क्वालिटी बन रहा है। और भाई ये भी मैं नहीं सोचूंगा, हाँ। किसी को नहीं सोचना चाहिए कि साउथ में बाढ़ आ जाए, पुराने मजा आ जाए। सही बात है। ये भी नहीं सर सोचना देखिए चाहिए। मतलब हम किसी के लिए अगर गलत सोचेंगे तो सबसे पहले मेरे लिए गलत हो जाएगा ना सर। ये भी नहीं सोचना चाहिए परमात्मा सबको रोटी दे, जी। सबका भला हो। और जब सबका भला होगा तो हमारा आपका भी भला हो जाएगा। सही बात है जी। और जो चीज अपने हाथ में नहीं, कहना भी नहीं चाहिए, सोचना तो बड़ी दूर की बात हो गई। तो किसी का नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर साउथ मौसम साथ दे गया मंजर, तो जो मार्केट चल रही है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो मार्केट चल रही है फिर मार्केट यहीं रुक जाएगी जी। और अगर साउथ में पिछले साल जैसे 4-5 साल पहले कंडीशन खराब हो गई थी, हाँ। तब प्याज फिर 4-5 रुपए मार्केट उठ जाएगी। अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगला हफ्ता बांग्लादेश बॉर्डर खुल जाए। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा अभी क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा है। हाँ। अच्छा। चल मैंने भी 2-4 जगह बात किया था। अच्छा। तो देखो हम आप एक टेंडेंसी बता सकते हैं। सही बात है सर जी। लेकिन वो ऐसा तो क्लियर पिक्चर तो सर गवर्नमेंट के जैसे हम बताते आते सारा कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में है। चाहे तो अभी 12 बजे बोल दे जी, है ना तो हो जी? सकता है अगले हफ्ते से खुल जाए। इसलिए मुझे लग रहा है ईश्वर चारों तरफ से किसी को मारता नहीं है। हाँ जी। क्योंकि हम आप उनकी औलादे हैं जी। और जब औलादों के ऊपर कोई कष्ट आता है तो हर हाँ। माँ बाप को कष्ट होता है। जी। तो इस व्यू से मुझे लग रहा है जी कि हो सकता है अगला हफ्ता बॉर्डर खुल जाए, नहीं तो बड़ा मोटा नुकसान हो रहा है। और सर हम भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना चाहेंगे, जो इस समय किसान के सिचुएशन को देखे, प्याज के कंडीशन हालात को देखे, जो मतलब उन्होंने लगाया क्या और मिल क्या रहा है, और अगर एक कदम से अगर उनका भला होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे क्या सर हमारा कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। तो हमारे किसानों का ही भला होगा, और किसानों का भला होगा तो सर जी समझ लीजिए गवर्नमेंट के थ्रू हुआ तो गवर्नमेंट का भी भला होगा जी। हाँ देखो हमें लगता है 2-3 साल 4-5 साल से सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी। हो सकता है अगर कोई दिक्कत है गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, तो बात की बात है। हाँ जी। लेकिन अभी अगर 2 पैसा मिल जाता ना किसान को, उसमें क्या होता है फिर आंतरिक रूप से किसान मजबूत हो जाता है। थोड़ा सा मजबूत तो वैसे भी है, नहीं है, लेकिन फिर भी जी एक अंदर से साहस उत्पन्न होता है आगे काम करने के लिए। जी। हर आदमी यही सोचता है। और सर सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि जो आदमी जब डाउन की तरफ जाता है तो उनका मन दुखता है, और सर अगर किसी के अगर द्वारा उनको अगर हेल्प मिलता है, चाहे छोटा सा ही हेल्प हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो उनके मन को सुकून मिलता है, और जब सुकून मिलता है तो सर दुआ ही निकलता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को इस समय सर किसानों के लिए बहुत जरूरी है कि जो सोचना, मतलब इस चीज के लिए जो है ना सर आगे बढ़ के उनको मतलब उनसे जाकर के किसानों से जाकर के हाल लेना चाहिए, जो अभी क्या मिल रहा है या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना रुपए का लॉस जा रहा है। मैं अपने दिल की बात बताऊं मंजर जी। ना गवर्नमेंट से उम्मीद करनी चाहिए जी, ना किसी से उम्मीद करना चाहिए। हाँ जी। अगर उम्मीद करना है हाँ। तो अपने परमात्मा से उम्मीद, ये बात तो है ही सर। सुबह शाम उन्हीं का भजन करो जी। अगर उनको देना है हाँ, वो रास्ता खोल देंगे तो किसी न कहीं किसी न के कहीं से कहीं न कहीं से दे ही देंगे। जी, क्योंकि दीन बंधु दयाल के बड़े विशाल हाथ हैं। जब उनको देना होगा ना जी। तो सरसों में नहीं कपास में दे देंगे, कपास में नहीं गेहूं में दे देंगे, गेहूं में नहीं तो चना में दे देंगे। सही बात। शक्ति वो ऊपर बैठी है। जी जी जी। और अगर हम आप सोचे कि गवर्नमेंट हमें कुछ कर देगी, हाँ जी। ये बहुत बड़ी भूल है। जो किसी के ऊपर आश्रित होकर जीवन जीना, मतलब समझ लो एक तरह से ईश्वर ना करे किसी को। जी। हर आदमी 4 महीने आस लगा के बैठा है कि हो सकता है बॉर्डर खुल जाए, हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे,
हो सकता है गवर्नमेंट कोई कदम उठा ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये सब अंधविश्वास होता है मेरे हिसाब से। लेकिन सर ये पृथ्वी है जी, बस यहाँ पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा और विश्वास लगाना ही पड़ेगा और सहारा भी करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये सब आदमी को छोड़ के परमात्मा का ध्यान लगाओ, यानी कि हम यहाँ काम करने वाले हैं जी जी। जब उनको देना होगा, जहाँ से देना होगा, जैसे देना होगा वही देगा। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा आस लगा के नहीं बैठना चाहिए। अच्छा जी। हाँ। तो सर ये बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद जी।